जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने की प्रक्रिया तेज हुई। लोकसभा में 145 सांसदों ने किया सिग्नेचर। राज्यसभा में भी 50 से ज्यादा सांसदों का समर्थन। जस्टिस वर्मा के घर पर बड़ी मात्रा में मिले थे जले हुए नोट। सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर के पीएम मोदी ने की बैठक। अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह समेत तमाम मंत्री शामिल हुए। सूत्रों से खबर, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए 16 घंटे का समय तय। मॉनसून सत्र के पहले ही दिन संसद में जबरदस्त बवाल हुआ। विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग की, नारेबाजी की। स्पीकर बोले विपक्ष का ये रवैया उचित नहीं है। स्पीकर ओम बिरला बोले सदन में नाराजगी, नारेबाजी उचित नहीं है। सरकार सभी सवालों के जवाब देगी, सदन चलाना सभी की जिम्मेदारी। राहुल गांधी का स्पीकर ओम बिरला पर बड़ा आरोप। बोले कि स्पीकर विपक्ष को बोलने नहीं देते। जितना मौका पक्ष को उतना मौका विपक्ष को भी मिले। सदन में चर्चा जरूरी है। प्रियंका गांधी बोली हमारे सांसदों को बोलने नहीं दिया जाता। अगर सरकार तैयार है तो चर्चा करे। विपक्ष का मुंह बंद कर रहे हैं ये लोग। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग पर अड़ा विपक्ष। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को तैयार है। विपक्ष के हर सवालों का जवाब देंगे। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के राज्यसभा में हंगामा। कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे बोले पहलगाम के दोषी अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। आतंकी न मारे गए हैं न पकड़े गए हैं। खड़गे के सवालों पर जेपी नड्डा का पलटवार। बोले सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को तैयार, हर सवाल का जवाब देंगे। विपक्ष को चिल्लाने की जरूरत नहीं है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का केंद्र सरकार पर अटैक। बोले पहलगाम एक बड़ी घटना है, सरकार बहस से कन्नी काट रही है। विपक्ष चाहता है बहस हो। आप सांसद राघव चड्ढा ने एयरक्राफ्ट सेफ्टी का मुद्दा उठाया। कहा कि टेक्निकल स्टाफ की कमी के चलते सुरक्षा से हो रहा है खिलवाड़। राघव चड्ढा बोले फायदे के बाद भी एयरलाइंस पे 55% पोस्ट खाली है। नागरिकों की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। मॉनसून सत्र को लेकर के कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले लोकतंत्र के इस मंदिर में सरकार को सारी बातें रखनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर से हमने क्या हासिल किया, हमें पता चलना चाहिए। बिहार विधानसभा से मॉनसून सत्र में भी विपक्ष का जोरदार हंगामा। कार्यवाही शुरू होते ही सदन में वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर नारेबाजी। मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण को लेकर के तेजस्वी यादव बोले विधानसभा में एसआईआर पर चर्चा जरूरी है। लोकतंत्र को अगर कोई भी खत्म करने का प्रयास करेगा तो चुप नहीं बैठेंगे। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले चुनाव आयोग ने अपनी साख को सत्ता के पास गिरवी रखा। जबरन लोगों से वोटिंग का अधिकार छीना जा रहा है। एसआईआर के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले संविधान के अनुसार चुनाव आयोग काम कर रहा है। विपक्ष को इतनी बेचैनी क्यों है? इन्हें परेशानी है तो ये राष्ट्र भक्त नहीं है। चिराग की पार्टी ने विपक्ष के विरोध को बताया बेतुका। सांसद शांभवी चौधरी ने पूछा विदेशी वोटर्स के नाम कटने से दिक्कत क्यों है? बिहार कांग्रेस अध्यक्ष का नीतीश सरकार पर तंज। बोले सरकार नहीं चाहती कि उनकी पोल खुले, इसलिए सदन में चर्चा से घबरा रहे हैं। पूर्णिया में सांसद पप्पू यादव की विपक्ष को सलाह जनहित के मुद्दे को लेकर के वॉकआउट न करें, सदन में ही अपनी बात को मजबूती से रखें। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी बोले ये संसद में जश्न मनाने का समय। पाकिस्तान के खिलाफ हमारी कार्रवाई को लेकर के सभी को उत्साहित होना चाहिए। बिहार में आरजेडी का एआईएमआईएम से अलायंस से इनकार करने पर भड़के एआईएमआईएम विधायक। बोले अगर हम लालू प्रसाद को उनकी जनसभा से चुनाव लड़ने के लिए बोलें तो क्या वो मान जाएंगे? ममता का चुनाव आयोग को किया ओपन चैलेंज दिया। कहा कि बिहार की तरह बंगाल में वोटर लिस्ट रिवीजन हुआ तो ईंट से ईंट बजा देंगे। टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। बोले बीजेपी 2 ई चला रही है, मतदाता पर ईसी और विपक्ष पर ईडी। अभिषेक बैनर्जी बोले बीजेपी वाले पहले जय श्री राम कहते थे, अब जय मां दुर्गे जय मां काली कह रहे हैं। 10 महीने बाद ये लोग जय बांग्ला कहने लगेंगे। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के बीच आतंकी साजिश का खुलासा। फर्जी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों को भड़काने का आरोप। पुलिस ने 3 आरोपियों को अरेस्ट किया। पकड़े गए आरोपियों के फोन से व्हाट्सएप ग्रुप के सबूत मिले। धार्मिक भावना भड़का करके इलाके में दंगे कराने की साजिश रच रहे हैं। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा निकली। प्रशासन ने हेलीकॉप्टर के जरिए कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। लखनऊ में सनातन हेल्पलाइन कॉल सेंटर की शुरुआत हुई। धर्मांतरण के मामले में लगातार सामने आने पर विश्व हिंदू परिषद का फैसला। 23 जुलाई को महाशिवरात्रि के मौके पर गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने गाड़ियों के लिए डायवर्शन का प्लान बनाया। शिविरों में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। दुकान पर नेम प्लेट लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस भेजा। 4 हफ्ते में जवाब मांगा। आगरा धर्मांतरण मामले में पुलिस ने दिल्ली से एक मुख्य आरोपी को पकड़ा। मामले में अब तक कुल 11 लोग गिरफ्तार। दिल्ली हाई कोर्ट में 6 नए जजों ने ली है शपथ। जस्टिस वी कामेश्वर राव, अनिल क्षेत्रपाल, अरुण मोंगा, ओम प्रकाश शुक्ला, विवेक चौधरी और जस्टिस नितिन वासुदेव सांबरे ने शपथ ली। मुंबई 2006 ट्रेन ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला। 19 साल बाद 11 आरोपियों को बरी किया। निचली अदालत के फैसले को रद्द किया। दिल्ली हवाई अड्डे पर
वेटिंग कर रहे यात्री उठा सकेंगे डेल वाइब्स का आनंद। GMR एरो ने नेतृत्व वाली दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी कि डायल ने पहल की है। DEL वाइब्स में कथक और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य होंगे लाइव प्रस्तुति। शहनाई, संतूर, सतार और सारंगी जैसे वाद्य यंत्रों की मधुर संगीत का भी आनंद ले सकेंगे। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 6 नक्सलियों को हुआ एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार भी बरामद कर दिए। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाई, एक एक करके लोगों की समस्याएं सुनी। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की समीक्षा बैठक। शहरी विकास और ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक की। अहमदाबाद में शराब पार्टी में पुलिस का छापा, पुरुष और महिला समेत 100 लोगों को पकड़ा। बिहार में नहीं थम रहा अपराध का सिलसिला, राजधानी पटना में एक और मर्डर हुआ। बाइक सवार 3 अपराधियों ने किया घटना को अंजाम दिया। बीच सड़क पर मर्डर के बाद लोगों ने बाइक को घेरा, बाइक छोड़कर के भागे बदमाश। उज्जैन में बाबा महाकाल की दूसरी सवारी निकली। सीएम मोहन यादव भी यात्रा में शामिल हुए। चंबा के तीसा बैरागढ़ मुख्य मार्ग पर अचानक से बहने लगा झरना, काफी देर तक गाड़ियों को खड़ा रहना पड़ा। भारी बारिश के चलते उधमपुर में कई जगह जल भराव के हालात। बिरमा ब्रिज इलाके में लोगों का आना जाना मुश्किल हुआ।